क्वेश्चन नंबर 5, ये पहले बनाया था वीडियो, वो डिलीट हो चुका है, इसीलिए दोबारा बना रहा हूँ इसको। 5वां सवाल है, cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो जो पहले सवाल किए थे उन्हीं की तरह ये भी सवाल होगा। सबसे पहले क्या करें, हम इसको मानेंगे थीटा के बराबर रखें। तो माना cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। cos इनवर्स उधर जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, इधर बचा -1/2 और ये इधर हो गया तुम्हारा cos थीटा। अब cos मान देखते हैं, 1/2 किसका होता है, तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। अब ये 60 डिग्री में मान है, ये इसको बदल रहे हैं रेडियन में, तो ये हो जाएगा π/3। तो ये cos π/3 का मान होता है 1/2। यहाँ पे वापस ये माइनस चिन्ह आगे लगा हुआ है, 1/2 की जगह हम रख देंगे cos π/3। तो माइनस cos π/3 बराबर हो गया cos थीटा। अब ये माइनस है तो इस माइनस को पहले अंदर ले जाते हैं थीटा के पास, तो ये cos और ये माइनस के π/3 बराबर cos थीटा। अब मेन चीज़ आती है जैसे इसके मुख्य मान की, cos की, sec की और cot की। तो पहले चेक करते हैं क्यों होता है ये माइनस का पॉजिटिव करना होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो हम जानते हैं कि cos इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर होता है वो 0 से पाई के मध्य होता है। अब ध्यान दें यहाँ पर 0 से पाई के मध्य, और ये बड़ा कोष्ठक है यानी कि क्लोज इंटरवल है। तो 0 से पाई में यहाँ दोनों मान कैसे हैं, धनात्मक है, और यहाँ तुम्हारा मान आ रहा है ऋणात्मक। अगर यहाँ धनात्मक आता तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डायरेक्ट काट करके मान आ जाता, लेकिन यहाँ ऋणात्मक आ रहा है और इसका परिसर है वो है धनात्मक, इसीलिए इसको हम चेंज करते हैं। चेंज करने का एक ही आसान तरीका है, जो भी मान आया हो माइनस का उसको पाई में से घटा दो बस, और आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें खास। अगर ये cos, देखो 3 चीज़ें, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स, अगर ये तीनों, एक मिनट, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स, अगर ये तीनों माइनस में प्राप्त होती हैं, तो इनको पहले हम पाई में से घटा देंगे, इससे ये प्लस में यानी धनात्मक प्राप्त हो जाएगा। बस इतना ही करना है। तो यहाँ ये cos माइनस के π/3 आ रहा है, इसीलिए इसको हमने पाई में से घटा दिया, तो ये हो जाएगा cos की cos पाई माइनस π/3 बराबर cos थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का गुणा हम पाई से करेंगे तो 3 पाई, और 3 पाई में से 1 पाई घटा देंगे तो 2 पाई, तो ये cos 2 π/3 बराबर cos थीटा। cos से cos कैंसिल, तो ये थीटा यहाँ बचा 2 π/3, तो थीटा बराबर आ गया 2 π/3। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 से थीटा का जो मान है वो cos इनवर्स -1/2 है, तो हम इस थीटा की जगह क्या रख देंगे, cos इनवर्स -1/2 बराबर कितना, 2 π/3, बस हो गया। अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होगा 2 π/3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये पहले वीडियो बना चुका था, इसीलिए ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व है, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गया यूट्यूब से। तो क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1, सेम तरीका है, सभी फलनों को पहले थीटा के बराबर रखेंगे। थीटा या एक्स या वाई, कुछ एक्स तो लेना ही नहीं है, वाई ले सकते हैं, सभी में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो माना tan इनवर्स -1 बराबर क्या मान लिया, थीटा। तो ये tan इनवर्स को उस तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाता है, तो यहाँ बचा -1 बराबर, ये tan इनवर्स इधर हो गया tan थीटा। अब tan की टेबल में देखते हैं, 1 किसका मान होता है, 45 का होता है, ये तो सबको याद होगा, चूँकि tan 45 बराबर 1। अब ये डिग्री मान को हम यहाँ रेडियन में प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको रेडियन में π/4 होता है 45 का, तो tan π/4 बराबर 1। अब ये 1 का मान आ गया tan π/4, यहाँ -1 है तो माइनस का माइनस, अब इस 1 की जगह हम क्या रख दें, 1 की जगह रख दें tan π/4, तो -tan π/4 बराबर tan थीटा। tan, अब ये माइनस है, इसको अंदर ले लेंगे,
तो टेन ये माइनस के पाई 4 बराबर टेन थीटा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो तीन फलन थे उधर कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, इनके माइनस चेक करने होते हैं और किसी के चेक नहीं करने। किसी का भी माइनस आ रहा है तो माइनस ही होगा और प्लस आ रहा है तो प्लस होगा। तो 10 से 10 कैंसिल, यहाँ आ गया माइनस पाई 4 बराबर थीटा। अब समीकरण 1 से देखें तो ये थीटा का मान है वो टेन इनवर्स -1 है। तो यहाँ माइनस के पाई 4 की ये ऐसे ही रहेगा, थीटा की जगह रखते हैं टेन इनवर्स -1 समीकरण 1 से। तो इसकी मुख्य शाखा के बारे में जान लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि टेन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -पाई/2 पाई/2 होता है, तो ये माइनस है यहाँ पे, इसीलिए यह माइनस ही प्रयोग होता है। लेकिन जो कॉस, सेक और कॉट उनमें प्लस का परिसर होता है, इसीलिए वो माइनस में आते हैं, तभी उनको पाई में से घटाना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ टेन इनवर्स -1 का मान -पाई/4 हो गया, अतः टेन इनवर्स -1 का जो मुख्य मान है माइनस के पाई/4 होगा। तो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं 7वां। और क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3 इसको भी मानना है। तो माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा। ये समीकरण नंबर 1। इस सेक इनवर्स को उधर ले आएंगे तो ये सेक थीटा बन जाएगा। तो 2/√3 बराबर सेक थीटा। अब देखते हैं सेक में किसका मान होता है। तो सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3। अब इस 30 डिग्री को हम किस में बदल दें, रेडियन में, तो ये होगा पाई/6। तो सेक पाई/6 बराबर 2/√3। यहाँ आ जाते हैं 2/√3 की जगह क्या रखते हैं हम, 2/√3 का मान हो गया सेक पाई/6, इसीलिए सेक पाई/6 बराबर सेक थीटा। सेक से सेक कैंसिल। अब यहाँ पॉजिटिव मान है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो थीटा का जो मान है वो प्राप्त हो गया पाई/6। समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 में थीटा का मान क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। तो यहाँ थीटा की जगह हम रखते हैं सेक इनवर्स 2/√3 बराबर पाई/6। अब देखते हैं परिसर। चूँकि हम जानते हैं कि सेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई और -पाई/2 होता है, और सेक इनवर्स 2/√3 का मान आ गया पाई/6। अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान कितना होगा, पाई/6। क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3। तो सबसे पहले इसको भी थीटा के बराबर माना है। तो माना कॉट इनवर्स √3 बराबर थीटा। ये समीकरण नंबर 1। अब ये कॉट इनवर्स को उस तरफ ले जाओ तो ये √3 बराबर कॉट थीटा हो गया। अब देखते हैं कॉट में मान किसका होता है, √3। चूँकि कॉट 30 डिग्री बराबर होता है √3। अब इस 30 डिग्री को रेडियन में बदलाएँ तो कॉट पाई/6 बराबर √3। अब आ जाए √3 की जगह रखते हैं हम कॉट पाई/6 बराबर कॉट थीटा। कॉट से कॉट कैंसिल, पाई/6 बराबर थीटा, या फिर थीटा बराबर पाई/6। समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 में थीटा का मान है आपका कॉट इनवर्स √3। तो ये हो गया कॉट इनवर्स √3। इस थीटा की जगह हम समीकरण 1 से कॉट इनवर्स √3 रखते हैं और बराबर पाई/6। तो इसके परिसर के बारे में जान लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर है वो 0 से पाई। यहाँ ध्यान रखना कोष्टकों का, ये ओपन इंटरवल है और किस बहुत सारे मानों में क्लोज इंटरवल होते हैं। तो ये होगा आपका 0 से पाई होता है कॉट का। जो देखो धनात्मक है इसीलिए माइनस में प्राप्त होता है तो पाई से घटाते हैं, लेकिन यहाँ प्लस का था इसीलिए हमें घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो आगे। और कॉट इनवर्स √3 बराबर पाई/6 होता है, अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान है वो होगा पाई/6। तो ये 8 तक क्वेश्चन पहले हो चुके थे, इसका वीडियो डिलीट हो गया था इसीलिए दोबारा बनाना पड़ा है। अभी थोड़ी देर बाद आगे क्वेश्चन और वीडियो मिल जाएगा आपको।